आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का किया शुभारंभ। कहा, ये चैनल गांव तक पहुंचाएगा महाकुंभ से संबंधित सूचनाएं। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में 5 एकड़ में स्थापित यूपी स्टेट पेविलियन का किया उद्घाटन। कलाकुंभ प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 17 जनवरी तक भरे जा सकेंगे पर्चे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर कल से शुरू होगा 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव। सोने और चांदी से कड़ी पीताम्बरी में दर्शन देंगे रामलला। और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आज 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का किया शुभारंभ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री 5 प्रतिभाओं को गोरखपुर रत्न से करेंगे सम्मानित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन आज यहां कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। उन्होंने सर्किट हाउस में महाकुंभ 2025 के अवसर पर आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कुंभवाणी चैनल न सिर्फ लोकप्रियता की नई ऊंचाई हासिल करेगा, बल्कि महाकुंभ को दूरदराज के उन गांवों तक भी ले जाएगा जहां लोग चाहकर भी यहां नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल दूरदराज के क्षेत्रों तक महाकुंभ को लेकर सभी प्रासंगिक सूचना पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। एक अद्भुत क्षण है और उस अद्भुत क्षण का मौका प्रसार भारती ने कुंभवाणी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यानी पूरे दिन भर का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक न केवल कुंभ के कार्यक्रमों को आंखों देखा हाल के माध्यम से, बल्कि महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हमारे धार्मिक उद्धरणों को भी, चाहे वह श्री रामचरितमानस के गायन का हो, श्रीमद् भगवत गीता का हो या अन्य वैदिक शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों के उन उद्धरणों को, कुंभ महाकुंभ के इस रहस्य के बारे में, उसके धार्मिक, उसके आध्यात्मिक, उसके सांस्कृतिक और उसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रख करके इस आयोजन का साक्षी हम सबको दूर दराज के गांवों में, मुझे लगता है कि यह फैलाने का काम कुंभवाणी, आकाशवाणी और प्रसार भारती करेगी। श्री योगी ने कहा कि महाकुंभ जाति, पंथ और भेदभाव से परे है और ये एकता का संदेश फैलाता है। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि गौरव और गर्व का एक महासमागम है। यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से सनातन गर्व के प्रति इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ किया गया। आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल 26 फरवरी तक सुबह 5:55 से रात 10:05 तक महाकुंभ की हर गतिविधियों पर आधारित कई कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसके साथ ही अमृत स्नान की लाइव कमेंट्री भी प्रसारित की जाएगी। इस कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने इस रेडियो चैनल के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि प्रसार भारती ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए महाकुंभ के सीधे प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं। आज कुंभवाणी का विशेष एफएम चैनल लॉन्च किया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने उसे शुरू किया है। इस आयोजन को जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और प्रसार भारती के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे आकाशवाणी अपना एफएम चैनल के माध्यम से हमारा मीडियम वेव चैनल है, इसके साथ साथ डीडी नेशनल, डीडी इंडिया और डीडी न्यूज, ये तीनों चैनल लगातार कुंभ को अब से लेकर फरवरी के आखिर तक कवर करते रहेंगे। इस समारोह में आकाशवाणी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद, डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार और कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में पर्यटन विभाग की ओर से 5 एकड़ में स्थापित यूपी स्टेट पवेलियन का उद्घाटन किया। ये पवेलियन प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पुरातात्विक धरोहरों एवं कुंभ से जुड़ी विविधताओं से परिचित कराएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
यूपी पवेलियन में प्रदेश के 12 पर्यटन सर्किट को प्रदर्शित किया गया है। यहां 3D तकनीक के माध्यम से अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, कुशीनगर, सारनाथ, नैमिषारण्य सहित अन्य स्थलों को भी दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री ने यहां संस्कृति विभाग द्वारा निर्मित कलाकुंभ प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कलाकुंभ परिसर में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को पुरातात्विक और अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज प्रयागराज दौरे के दौरान यहाँ स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में मां की रसोई का उद्घाटन किया। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ये रसोई शुरू की गई है। इसमें मात्र 9 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना मिलेगा। श्री योगी ने एक अन्य कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समय है एक अंतराल का, शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रयागराज की पुण्य धरा पर आध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ पर सुनिए आकाशवाणी लखनऊ समाचार एकांश की खास प्रस्तुति आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025 हर शनिवार शाम 5 बजे 100.7 FM रेनबो पर। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया 17 जनवरी तक चलेगी। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। हाल ही में प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना था, लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण चुनाव नहीं हो पाया था। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा अभी नहीं की है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर कल से 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव मनाया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। पहले दिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का आगाज रामलला के अभिषेक के साथ करेंगे। इसके बाद सोने चांदी से कढ़ाई की गई पीताम्बरी रामलला को पहनाई जाएगी। यह पीताम्बरी दिल्ली से तैयार होकर आज अयोध्या पहुंच गई है। पिछले वर्ष प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिस विधि विधान से रामलला का अभिषेक किया गया था, उसी तर्ज पर कल प्रतिष्ठा द्वादशी पर भी रामलला का अभिषेक पंचामृत और सरयू के जल से किया जाएगा। अभिषेक पूजन के बाद दोपहर 12:20 पर रामलला की आरती होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार इसमें केवल कुछ खास लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। वहीं अंगद टीला पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि पिछले साल अभिषेक समारोह में जो लोग शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें अंगद टीला में प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रतिष्ठा द्वादशी से जुड़े सभी कार्यक्रमों का विभिन्न चैनलों के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। गोरखपुर में रामगढ़ ताल के चंपा देवी पार्क में आज से 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया। इस महोत्सव के समापन समारोह में 12 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। समापन समारोह में मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 5 प्रतिभाओं को गोरखपुर रत्न से सम्मानित करेंगे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर उन्नति के पथ पर निरंतर प्रगति कर रहा है। इस दौरान उन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों के अलावा प्रत्येक जिले से एक जिला एक उत्पाद ODOP की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये महोत्सव 12 जनवरी तक चलेगा, लेकिन इससे जुड़ा शिल्प मेला 16 जनवरी तक लगा रहेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश के अधिकांश इलाकों में शीतलहर और कोहरे का असर अभी जारी है। हालांकि राजधानी लखनऊ और बदायूं सहित कुछ जनपदों में आज मौसम साफ रहा और धूप निकलने से लोगों ने राहत महसूस की। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 2 दिनों में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश और घने कोहरे का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का किया शुभारंभ। कहा, ये चैनल गांव तक पहुंचाएगा महाकुंभ से संबंधित सूचनाएं।
मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में 5 एकड़ में स्थापित यूपी स्टेट पेविलियन का किया उद्घाटन। कलाकुंभ प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 17 जनवरी तक भरे जा सकेंगे पर्चे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर कल से शुरू होगा 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव। सोने और चांदी से कड़ी पीताम्बरी में दर्शन देंगे रामलला। और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आज 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का किया शुभारंभ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री 5 प्रतिभाओं को गोरखपुर रत्न से करेंगे सम्मानित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।